जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वह यह सोचकर करता है कि उसे कार्य के करने से फ़ायदा होगा। व्यक्ति हर पल ये चाहता है कि वह अपने जीवन में हर सुख को प्राप्त कर पाए। कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं बुरा नहीं चाहता, वह स्वयं अपने लिए अच्छा ही चाहता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं और उन गलतियों के कारण हमें उनका पश्चाताप होता है। दान देना हिंदू धर्म में बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है, या उधार देना, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना कोई बुरा कार्य नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्य है। और आप जो दान देते हैं उससे कई गुना लौटकर आपके पास आता है। वैसे तो दान करना हमेशा से ही पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप सुबह दान करते हैं या आप उन चीज़ों को उधार देते हैं तो वो चीज़ें आप पर भी भारी पड़ती है। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन सुबह के समय जब आपके दिन की शुरुआत होती है और उस समय अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको सुबह के समय उधार या दान देने से बचना चाहिए। दही, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप सुबह शाम जब चाहें दही बेच सकते हैं, क्योंकि आप धन और लक्ष्मी को अर्जित कर रहे हैं। आप अपने घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन दही का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है और शुक्र ग्रह को सुख और वैभव का कारक माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आपसे कोई दही उधार मांगने के लिए आए और यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत है और आप उसे दान में दही देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा नहीं होगा। आपको कम से कम सुबह का एक पहर बीतने के बाद, यानी सुबह के 8 बजने के बाद ही आप दही किसी को दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दही देने से आपके धन, सुख और वैभव में कमी आती है, तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। प्याज और लहसुन ये दोनों केतु ग्रह के कारक माने जाते हैं और केतु ग्रह को ऊपरी ताकतों का स्वामी माना गया है और साथ ही इन सब का संबंध जादू टोने से भी माना गया है। तो इसलिए सुबह सुबह किसी को लहसुन प्याज उधार या दान में नहीं देना चाहिए। लहसुन प्याज मांगने के लिए चाहे कोई कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, आप किसी तरह टाल मटोल करके एक पहर बीतने तक किसी को ये दोनों चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर आप केतु ग्रह को नाराज़ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्माद देखने को मिलता है और आपके जीवन में शांति नहीं रह सकती है। घर की साफ सफाई, ऐसा माना जाता है कि सुबह का समय देवताओं के आगमन का समय होता है और अगर सुबह के समय आपके घर में देवता आते हैं और अगर आप उस समय घर का द्वार बंद रखते हैं, यानी सुबह के प्रथम पहर 6 बजे से 8 बजे तक घर का मुख्य द्वार बंद नहीं रखना चाहिए। सुबह के प्रथम पहर में घर में साफ सफाई हो जाती है तो उस घर में देवताओं का वास माना जाता है और घर के मुख्य द्वार से किसी तरह की खटपट की आवाज़ आती है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप उस घर से लक्ष्मी जी को विदा करने का कार्य स्वयं ही करते हैं और आपको ऐसे द्वार को तुरंत मरम्मत करवा देनी चाहिए। पीली वस्तुओं का दान, मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, गुरु ग्रह बलवान है,
शुभ है, उस व्यक्ति के जीवन में सदैव शुभ कार्य, मंगल कार्य होते रहते हैं। लेकिन गुरुवार को सुबह के समय अगर आप हल्दी या हल्दी से बनी चीज़ों का दान करते हैं अथवा पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके इन चीज़ों के दान करने से गुरु ग्रह कमज़ोर होता है और इसके साथ ही आपके धन और वैभव में कमी आती है। तो आपको भूल कर भी सुबह के समय किसी को पीली चीज़ों को दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करके आप अपनी कुंडली से गुरु ग्रह को कमज़ोर कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें, इसी तरह पुराणों में कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें आपको दान देने से बचना चाहिए। और विशेष तौर से सुबह के समय महिलाएं विशेष तौर से जानती हैं कि सुहाग महिला के लिए कितना ज़रूरी होता है और सुहाग से ही महिला अपने जीवन में हर प्रकार की तरक्की कर पाती है और स्वयं अपने सुहाग के लिए कई प्रकार की मन्नतें भी करती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत आदि रखती है। लेकिन सुबह के समय अगर कोई महिला आपके द्वार पर आए और आपके सुहाग की पहनने वाली कोई भी वस्तु आपसे उधार मांगती है तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सुहाग के यूज में आती है तो आपको, आपकी कितनी ही प्रिय महिला क्यों ना हो, आपको अपने सुहाग की कोई भी चीज़ उस महिला को नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह अगर कोई महिला अपने सुहाग की वस्तुएं किसी अन्य महिला को दे देती है, चाहे वह उसे उधार दे या दान में दे, तो ऐसा करने से आपके जीवन में आपके सुहाग की आयु घटती है और इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और आप स्वयं महसूस करते हैं। तो इसलिए सुबह के समय सुहाग की चीज़ें किसी को दान देने से अवश्य बचना चाहिए। धनिया, मित्रों, धनिया सुबह का समय माता लक्ष्मी का समय होता है। माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का समय होता है और उस समय अगर आप अपने घर से धनिया किसी को दान देते हैं या उधार देते हैं तो आप अपने घर से माता लक्ष्मी को नाराज़ करते हैं। धनिया माता लक्ष्मी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन तो इसका विशेष उपाय किया जाता है और धनिया से धन आता है। तो आपको सुबह के समय अगर कोई आपसे धनिया मांगने के लिए आए, आपके घर के अंदर मौजूद कोई भी हरी चीज़ आपसे सुबह के समय मांगे तो आप उस समय वस्तु का दान ना करें। अगर आप सुबह के समय धनिया या हरी चीज़ों का दान करते हैं तो आपको उस दान करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको उन चीज़ों के दान करने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप, इसलिए आपको सुबह के समय इन चीज़ों का दान या उधार देने से बचना चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।